रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो अभिभवतो उत्तः। अनुवाद: कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तराधिकारी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी परंपरा पारिवारिक परंपरा रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जब किसी परिवार का नाश होता है तो उसकी धार्मिक परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और जब धर्म चला जाता है तो अधर्म चुपचाप घर कर लेता है। हर परिवार में पूजा, बड़ों का सम्मान, सच्चाई और संस्कार होते हैं। इन्हें ही कुल धर्म कहा जाता है। लेकिन जब धर्म की शिक्षा रुक जाती है, जैसे बच्चे भगवान की जगह मोबाइल पकड़ लेते हैं, तो अधर्म फैलता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले भारत में कुल धर्म से समाज मजबूत था। आज धर्म को पुराना मानकर छोड़ा जा रहा है, जिससे परिवार टूट रहे हैं। अर्जुन सही सोच रहे थे, पर प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म की रक्षा केवल भावनाओं से नहीं बल्कि भगवान की आज्ञा पर चलकर होती है। जीवन के लिए 3 सरल बातें। पहला, घर में भक्ति और गीता का माहौल जरूर बनाइए। दूसरा, धर्म बोझ नहीं बल्कि आत्मा की जरूरत है। तीसरा, धर्म से हटा तो अधर्म अपने आप आ जाएगा। जहाँ धर्म नहीं सिखाया जाता वहाँ अधर्म पनपता है। बच्चों को भगवान से जोड़िए, तभी परिवार बचेगा। श्लोक संख्या 40। अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ये वर्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के स्त्रीत्व, सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी
और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। अब श्लोक संख्या 40 का, अधर्म बढ़े तो स्त्रियां असुरक्षित हो जाती हैं। जब धर्म की नींव हिलती है तो सबसे पहले स्त्रियां असुरक्षित हो जाती हैं। अर्जुन को चिंता है कि युद्ध के कारण जब पुरुष नष्ट हो जाएंगे तो स्त्रियां बिना सुरक्षा के रह जाएंगी और समाज में अनुचित संबंधों से वर्ण संकर संतानें, असंस्कारित पीढ़ी पैदा होगी। प्रभुपाद जी कहते हैं, स्त्रियों की शुद्धता पूरे समाज की संस्कृति की रक्षक है। जब समाज से भगवान चला जाता है तब न संयम बचता है न मर्यादा। इसलिए धर्म की रक्षा करना स्त्री और समाज दोनों की रक्षा करना है। पहला, स्त्रियों की सुरक्षा सिर्फ शारीरिक नहीं आध्यात्मिक भी होनी चाहिए। दूसरा, धर्म का वातावरण ही परिवार को संभालता है। कृष्ण भावना से समाज को सच्ची सुरक्षा मिलती है। जब धर्म जाता है तब स्त्रियों का सम्मान भी खो जाता है। धार्मिक घर ही समाज को संस्कार देते हैं। श्लोक संख्या 41। संकरो नारकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां पिंडोदक क्रियाः। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में 11.5.41 में कहा गया है, देवऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों को ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। हरे कृष्णा। धर्म 41। धर्महीन संतानें और पितरों का पतन। अर्जुन कह रहे हैं, जब धर्महीन संतानों का जन्म होता है तो वे ना तो श्राद्ध करते हैं और न तर्पण। इससे पूर्वजों को शांति नहीं मिलती और वे पतित हो जाते हैं। वर्ण संकर संतानें न धर्म जानती है न संस्कृति, इससे कुल की परंपरा ही टूट जाती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि
धर्म की शिक्षा केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए भी है। जब बच्चे भगवान से दूर होते हैं तो ना वर्तमान सुधरता है ना भविष्य। पहला, बच्चों को धर्म से जोड़ना पितरों की सेवा है। दूसरा, श्राद्ध सेवा और भक्ति पूर्वजों के लिए कृतज्ञता का प्रतीक है। धर्म पर टिके रहना परिवार और वंश दोनों की रक्षा करता है। संतान धर्म नहीं जानती वहां पूर्वज भी दुखी, जहां संतानें धर्म नहीं जानती वहां पूर्वज भी दुखी रहते हैं। धर्म से जुड़ी पीढ़ियां ही वंश को आगे बढ़ाती हैं। श्लोक संख्या 42। दोषी रहते हैं कुलग्नानाम वर्ण सरकार कही उत्साह ध्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। तात्पर्य प्रभु अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामाजिक सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पार्टी 2 का कुल की धार्मिक परंपराएं नष्ट हो तो समाज बर्बाद हो जाता है। इसके लिए अर्जुन कह रहे हैं कि अगर धर्म छोड़कर युद्ध होता है और लोग मरते हैं तो कुल धर्म, घर की परंपराएं और जाति धर्म, समाज की मर्यादाएं दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है, जो न परिवार की मर्यादा समझ पाती है और न समाज का धर्म निभा पाती है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि समाज की व्यवस्था जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि की जिम्मेदारियां धर्म पर टिकी हुई हैं। जब परिवारों में धर्म छूटता है तो पूरी सामाजिक व्यवस्था गिर जाती है। आज के युग में साफ दिख रहा है, समाज में नैतिकता की कमी, कर्तव्य से भागना और जिम्मेदारी से डरना, ये सब इसी का परिणाम है। पहला, घर की परंपराएं ही समाज की नींव है, इन्हें बचाना जरूरी है। दूसरा, धर्म अगर परिवार में रहेगा तो समाज अपने आप संतुलित रहेगा। तीसरा, कृष्ण भावना से घर घर में फिर से धर्म को जीवित किया जा सकता है। जब घरों से धर्म मिटता है तो पूरा समाज डगमगाने लगता है। परिवार की संस्कृति को बचाइए, यही समाज की सच्ची सेवा है। श्लोक संख्या 43। अहो बते महत् पापम उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवितीत्य अनुश्रुषम। हे अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभवों पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता।
वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। का कुल धर्म का विनाश और नरक की गति। यह श्लोक अर्जुन की गंभीर आध्यात्मिक चिंता को दिखाता है। वह केवल युद्ध में मरने या मारने की बात नहीं कर रहे, वह सोच रहे हैं कि अगर युद्ध के कारण परिवार के लोग मरेंगे तो धर्म की परंपरा जैसे श्राद्ध, यज्ञ, पूजा, संस्कार आदि कौन निभाएगा। जब परंपरा खत्म होगी तो नई पीढ़ी बिना धर्म के पलेगी। वे पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, न नियमों का पालन करेंगे। इसका असर न केवल इस जीवन में पड़ेगा बल्कि मरने के बाद आत्मा को भी दुख भोगना पड़ेगा। यही नरक है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह नरक कोई केवल मृत्यु के बाद की पीड़ा नहीं है। यह जब व्यक्ति धर्म से दूर होता है तो वह इस जीवन में ही नरक जैसे कष्ट भोगता है। मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह, पाप में फंसना, अकेलापन और उद्देश्यहीनता। वह कहते हैं कि अर्जुन का यह चिंतन दर्शाता है कि वह एक सजग, जिम्मेदार और संवेदनशील व्यक्ति है, जो केवल अपने लिए नहीं पूरे समाज और वंश के लिए सोच रहे हैं। परंतु आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि धर्म का आधार परंपरा नहीं बल्कि भगवान की आज्ञा है, और जब भगवान युद्ध का आदेश दे रहे हैं तो यही सर्वोच्च धर्म है। पहला, धार्मिक परंपराओं को बचाना सिर्फ रस्म नहीं, आत्मा और पूर्वजों की शांति के लिए जरूरी है। दूसरा, जो धर्म और भक्ति से कट जाता है उसका जीवन धीरे धीरे नरक जैसा हो जाता है। तीसरा, सच्चा धर्म वही है जो भगवान की इच्छा के अनुसार हो, न कि केवल भावुकता से। श्लोक संख्या 44। जब कुल और समाज के धर्म नष्ट हो जाते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धताः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओ, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम जब जघन्य पाप करने के लिए उद्धत होते हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ या बाप के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। जब कुल और समाज के धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 4 में सरल अर्थ। अर्जुन कहते हैं कि जब लोग अपने ही कुल का नाश करते हैं और धर्म में विहीन संतानें पैदा होती है तो पूरे समाज की जाति, धर्म की व्यवस्था और पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। मुख्य बात है, धर्म और मर्यादा पर टिका समाज जब भोग, हिंसा और अधर्म में लिप्त हो जाता है तो उसकी नींव हिल जाती है। फिर न घर सुरक्षित रहते हैं न समाज। प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण, जब धर्म नहीं सिखाया जाता तो नई पीढ़ी अपने कर्तव्य भूल जाती है। यह केवल व्यक्ति का नहीं, पूरे वंश और जाति का पतन होता है। सीख, धर्म बचाएं तो कुल और समाज बचेगा। दूसरा, भगवान से जुड़कर ही परंपराओं की रक्षा संभव है। संदेश, धर्म ही समाज देर सवेर पतन को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 45।
यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शास्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तन्मे क्षेम भवेत्। यदि अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, क्षत्रियों के युद्ध नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों के कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। श्लोक 45 का, अधर्म का फल भोगने से बेहतर है मर जाना। अर्जुन कहते हैं, हाय कितना बड़ा पाप है जो हम करने जा रहे हैं। केवल राज्य और सुख की लालसा में हम अपने ही स्वजनों को मारने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन अब युद्ध को सिर्फ एक राजनैतिक संघर्ष नहीं बल्कि एक गंभीर नैतिक संकट के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि राज्य और भोग की चाह में अपने ही परिवारजनों को मारना महान पाप होगा। वह इस युद्ध को छोड़ने के पक्ष में है, क्योंकि उनका हृदय धर्म, करुणा और रिश्तों के लिए रो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन के भाव भले ही करुणा से भरे हों, लेकिन वे धर्म की शुद्ध रूप को नहीं समझ रहे हैं। धर्म केवल संबंधों की रक्षा नहीं, बल्कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना धर्म है। श्री कृष्ण स्वयं युद्ध का आदेश दे रहे हैं, इसलिए अर्जुन का युद्ध करना धर्म है और युद्ध न करना धर्म का त्याग है। धर्म भावनाएं सुंदर हैं, पर उन्हें भगवान की आज्ञा के अधीन होना चाहिए। दूसरा, जीवन में केवल संबंध और सुख ही सब कुछ नहीं है, कर्तव्य भी आवश्यक है। तीसरा, कभी कभी जो हमें सही लगता है वह ईश्वर की दृष्टि में अधर्म हो जाता है। भावनाओं से नहीं, भगवान की आज्ञा से धर्म तय होता है। सच्चा धर्म वही है जो भगवान को प्रसन्न करे, ना कि केवल हमें शांत रखे। श्लोक 46, एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थित उपविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्न मानसः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, अपनी शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अर्जुन कहते हैं, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्रहीन और बिना प्रतिरोध किए युद्ध भूमि में मार डालें तो मैं उसे भी अपने लिए अधिक हितकर मानता। अर्जुन अब पूरी तरह युद्ध से पीछे हट चुके हैं। वह मानसिक रूप से इतने दुखी हैं, कहते हैं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अगर कौरव मुझे बिना लड़े ही मार डालें तो भी मुझे मंजूर है। यह अर्जुन के पूर्ण मोह और भावनात्मक टूटन की अवस्था है। उन्होंने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और युद्ध से पूरी तरह हटने को तैयार हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह अर्जुन की मूलभूत मानवीय कमजोरी है। जहाँ धर्म और भगवान की इच्छा को समझे बिना वह केवल अपनी भावनाओं और रिश्तों के कारण निर्णय ले रहे हैं। यहाँ से ही भगवत गीता का असली उपदेश आरंभ होता है, जब अर्जुन खुद को असहाय मानकर
श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं। श्लोक 2.7 में कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह स्थिति सच्चे शिष्य बनने की शुरुआत है, जब हम अपने मन की नहीं भगवान की बात सुनने को तैयार होते हैं। पहला, भावनाओं में बहकर निर्णय लेना हमें भ्रमित करता है। दूसरा, भगवान की शरण लेना ही सही मार्ग है जब कुछ समझ न आए। तीसरा, आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं बल्कि आज्ञा ज्ञान का आरंभ है। जब मन थक जाए तब भगवान से पूछो अब क्या करना है। अर्जुन का शस्त्र छोड़ना पतन नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत थी। इसी श्लोक पर गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश शुरू होता है, जो अर्जुन को भ्रम से बाहर निकाल कर धर्म की राह पर लाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरि बोल हरे माता कृष्ण। जी, हरि बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माता जी एकदम पीडीएफ आप बना लोग के बहुत बोल रही अच्छी हैं। हरि से बोल बोल। रहे हैं। माता जी आपने हरि बोल तात्पर्य के आगे माता वाला कहाँ से अपने खुद से लिखा है? आपने तात्पर्य के आगे वाला जो आपने बोला? मैं अपनी खुद से कैसे लिख सकती हूँ? माता जी बहुत अच्छा बोला आपने, किसी का बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण जयलक्ष्मी माता जी, बहुत ही सुंदर बोला आपने, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण माता जी, आपने बहुत अच्छा बोला, मेरे को तो बहुत अच्छा भावना जी, मैं 41 वाले श्लोक पर कुछ बोलना चाहती हूँ। प्रभु ने बड़ा अच्छा लिखवाया था ये। आप मेरे को भी एक आगे मिनट माता बढ़ाइए। जी, पहले जयलक्ष्मी माता जी का। हाँ 2 मिनट। माता जी आपका सुन के लग रहा कि कि शायद थोड़ी थोड़ी अब हम भी कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा करा। आपको सुनकर सब इनकरेज हो गए माता जी। नहीं, किसी का हेल्प लेना पड़ता है। मुझे किसी ने हेल्प दिया। मेरे को हेल्प कीजिए ना, मैं भी आगे बढ़ सकूं, कर सकूं, ये सब क्वेश्चन आंसर का उत्तर दे सकूं। मेरे को मंजू डोडी आशा माता जी, पहले आप कर है। बोल के रिकॉर्डिंग भेजिए मेरे को, फिर हम बात करेंगे। ओके माता जी, थैंक यू। अभी मैं नहीं कर सकती हरे भावना जी। कृष्णा। अभी पूनम माता जी कुछ बताना चाहते हैं इन्हीं श्लोकों के बारे में, तो 1 मिनट पूनम नहीं, माता बस जी मैं आप बताइए। हाँ जी 41 का बताना चाह रही जी हूँ। माता जी। एक मिनट निकालू मैं। संक्रो नारके ये कुल घरानाम कुलस्य च पतंती पितरो हईशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। इसका हम बताना चाह रहे हैं। प्रभु जी ने बताया था कि अर्जुन कह रहे हैं हम तो धर्म के साथ हैं और युद्ध करेंगे तो पाप लगे, धर्म के साथ भी युद्ध करेंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि सभी औरतें जो हैं वो दूषित हो जाएंगी और बहुत अनवांटेड चिल्ड्रन, मतलब वर्ण शंकर बच्चे पैदा हो जाएंगे, तो उससे नरक जैसा वातावरण हो जाएगा। कोई भी पितरों को पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा। तो तात्पर्य में उन्होंने बताया पिंडदान कैसे करें, हम लोग को पिंडदान कैसे करना चाहिए। कृष्ण और उनके अवतारों को भोग लगाएं और उस प्रसाद को खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। उसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी जो होती है वो पितरों को मिल जाती है। और कुछ उसकी जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल होती है पितरों तक पहुंच जाती है और उनकी मुक्ति हो जाती है। कुछ लोग बहुत पाप कर लेते हैं, मरने के बाद उनको दूसरा स्थूल शरीर नहीं मिलता, तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में चली जाती हैं। इसलिए पिंडोतक करना जरूरी है। उन मतलब जल देना जरूरी है पितरों को। उनको मोक्ष मिल जाए तो वो इस नरक से निकल जाएंगे। प्रसाद खाने से पितृ प्रेत योनि से उनका उद्धार हो जाता है। अगर कोई कृष्ण भावनामृत को पालन कर रहा है तो वह भक्ति के द्वारा अनेक पितरों को तार देते हैं। कृष्ण भावनामृत का अगर हम पालन करेंगे तो भी हम अपने पितरों को तार सकते हैं। अगर परिवार में एक भी शुद्ध बनता है तो उनकी कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर हम भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण लेते हैं तो 6 प्रकारों के ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। वो 6 ऋण है देव, ऋषि, गुरु, सामान्य जीव, रिश्तेदार, पितरों का।
हमको सब अपने पितरों को कृष्ण भावनामृत में ही सब उनका उद्धार करना चाहिए और हमेशा प्रसाद खिलाते रहना चाहिए उनको और जल देते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। माता हरे जी, कृष्णा आई हैव अ माता जी। क्वेश्चन हियर इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियस होने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या फिर हमें श्राद्ध व्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है? भावना जी, तो इसमें भी प्रभु चलेगा जी ने माता दो जी। बात बताई थी कि वो तो आपको जो आपका कर्तव्य है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत जब आप शुद्ध भक्त हो जाएंगे तब आपको इसका चाहे वो ना करें। हाँ, जो शुद्ध भक्त हो जी जाते हैं उनको जरूरत नहीं है। जी। अच्छा मैम, 8.9 में थैंक यू 0.7 हो मैम। गया तो क्या हो गया, 6.8 हो गया ना। हरे कृष्णा, प्लीज अपने माइक का ध्यान रखिए। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, तो एक ऑप्शन है कि किसी को अगर फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है या अगर एक क्विक रिकैप करना है तो हम वो कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन है कि हम सेकंड चैप्टर प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग सजेस्ट करें। हरे कृष्णा। भावना जी, मेरी एक जिज्ञासा है। जो अभी पूनम माता जी ने बताया कि कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद पिंडों को देने से मतलब उनको शांति मिल जाती है, तो क्या कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद कहाँ स्वयं तो लेना है, लेकिन क्या पितरों के लिए क्या करना है उसका? जब हम पढ़ते हैं कि कृष्ण तुष्टा जगत तुष्टा, तो जब कृष्ण तुष्ट हो गए, उनको हमने भोग लगा दिया और उन्होंने हमारा भोग स्वीकार कर लिया, तो उनके जैसे वो याद है आपको स्टोरी कि कृष्ण जी ने एक चावल खा लिया था जो द्रौपदी के अक्षय पात्र में था, तो बाकी सबका पेट खत्म भर है। गया था। जी। तो ऐसे ही जब उनको मिल गया, उन्होंने प्रसाद हमारा ग्रहण कर लिया, तो उसके हिसाब से सभी तुष्ट हो जाते हैं। तो एज पर हमारे को जो समझ आई थी, जो प्रभु जी ने समझाया था उसके हिसाब से, तो जब कृष्ण जी प्रसन्न हो गए, उन वो तुष्ट हो गए, उनको हमारा भोग स्वीकार हो गया, तो फिर सभी को हो जाएगा, पितरों तक भी पहुंच जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। माता ओके, जी, थैंक ये यू माता पितरों जी। की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे ये कृष्णा। माता जी, ये पितरों की तृप्ति के लिए कौन सा अध्याय करना चाहिए? अध्याय कौन सा करना चाहिए? हाँ, पूछा है किसी ने ये सवाल माता जी। हम लोगों को तो भगवत जरूरत गीता में नहीं से। है। हाँ माता जी, हम लोगों को तो जरूरत नहीं है, लेकिन किसी ने कहा है तो बताना पड़ेगा मुझे। तो प्रभु जी से एक बार ही पूछ लेते हैं, मुझे भी ठीक आइडिया ठीक। नहीं है। मेरा ख्याल है 12 या 15 12वां पढ़ते हैं, अध्याय सबसे 12वां 12वां या अध्याय माता 15वां। 12वां जी, अध्याय सबसे है ना। बेस्ट होता है, 12वां अध्याय। 12वां ही, हाँ 12वां ही मुझे आया था समझ में, मैंने उनको बताया, लेकिन मैंने फिर भी कहा एक बार। हाँ, मतलब हमें भी 12वां अध्याय ऐसे हाँ, पता है, हाँ लेकिन फिर लगे। भी एक बार ही चाट क्यों प्रभु दे जी रहे थे तुम? स्टैम्प कर प्रभु देंगे जी तो से अच्छी कंफर्म कर बात है। लेंगे टॉयलेट अच्छे में से। थे। जी। सात एक हरे मिनट। कृष्ण माता जी, हरे 7वां कृष्ण। अध्याय भी बोलता है। करा रहे हो? सातवां। सातवां अध्याय। इसीलिए सबके अलग चलो अलग ठीक है, आपके ओपिनियंस लिए हो मैं बना सकते हैं के मेरे रखूंगी ख्याल प्रभु से। जी से ही खाना। पूछेंगे हम माता लोग मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो जी। प्रभु ठीक जी ठीक। से पूछ के बता सकते नहीं, हो। हम नहीं आ रहे क्योंकि खाना हमको बनाना है, हरे बहुत कृष्णा भारी पूनम है माता जी। खाने का। ठीक है माता जी। तो अभी हम चैप्टर 1 रिकैप की जरूरत है, या आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, पहले से सबने पढ़ा भी हुआ है। तो चैप्टर 2 स्टार्ट कर ले। रुचिका माता जी, आपकी वैसे तैयारी है? हरे कृष्णा। रुचिता भावना माता माता जी। जी, भावना माता जी, हाँ अ, जी माता जी। अगर उनकी तैयारी है तो पहले 2 श्लोक कर लेते हैं, क्योंकि ये श्लोक लंबे हैं। तो आज 2 करके ना दूसरे अध्याय के, तो फिर बाकी कल कर ले। नहीं माता जी, वो पर जैसे अपनी स्पीड के हिसाब से करेंगी, अगर वो तैयारी करके आई हुई हैं तो। और उनको टोटल 5 करने हैं, वो आज जितने भी कर पाएंगी, 1 या 2। हाँ जी। इसीलिए ना मैं क्या, आज सिर्फ 2 कर लो, लंबे हैं ये इनके जी माता एक्सप्लेनेशन। जी। वो स्पीड, हाँ जी। ठीक है हाँ माता जी। अच्छा भावना जी, हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि पितरों की तृप्ति के लिए 7वां और 18वां अध्याय भी पढ़ सकते हैं। ठीक है 18th माता जी। अध्याय भी पढ़ सकते हैं। ठीक है माता जी।
माता हाँ जी उसमें चैप्टर दिया गया है एट ना आठवां सातवां चैप्टर आठवां भी में। पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक को छोड़ देते हैं ना अभी हम। मेरे को तो आइडिया नहीं है, अगर कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बता सकता है तो ठीक है, वरना प्रभु जी से एक बार ही चेक कर लेंगे, क्योंकि आई डोंट नो ये किस पे बेस्ड होगा, याद नहीं मुझे। रुचिता माता जी, आप हैं क्लास में? हरे कृष्णा। रुचिता माता जी आप हैं तो सही, आप प्लीज जवाब दीजिए, आप आए हैं, प्रिपेयर है आपका? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रुचिता जी। आई रुचिता थिंक, माता जी नहीं है, आई थिंक इज नहीं, नॉट वो देयर। नहीं, उसमें दिख रही हैं, मीटिंग में तो दिख रही हैं, आई कैन सी हर, बट उनका ऑडियो वीडियो ऑफ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो फर्स्ट चैप्टर का एक क्विक रिकैप सा कर लें तब तक। रिकैप कर लो, फिर कल को पूरा चालू कर संतोष देंगे। प्रभु जी आप रिकैप करवाएंगे? अरे हमें कहाँ आता है। अरे आपको सब आता है, अभी तो पढ़ा है आपने 2 दिन में। नहीं नहीं, हमें तो आपने दया माता जी रखो। आप करवाइए ना। आप कराओ। मैं हम तो करा सुनने दूंगी, वाले मतलब हैं। अगर कोई है जी। हम सुनने वाले हैं। हरी बोल। अभी इतना हमें ज्ञान नहीं है कि हम शिक्षा दें। ज्ञान तो किसी को भी नहीं है हम में से प्रभु जी। नहीं नहीं, आपको बहुत ज्ञान है, हम नहीं, सबसे अगर चलिए देखोगे हम तो एक सब। क्विक, नहीं हम एक क्विक रिकैप कर देंगे, ट्राई करते हाँ हैं। आप करो। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब इस वाले को थोड़ा सा इंटरैक्टिव कर लें, अगर कि सब अगर आंसर्स भी अगर याद हैं कि हाँ कितने सेक्शंस में डिवाइड किया था फर्स्ट चैप्टर को, कैसे सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो कोई पार्टिसिपेट अगर ठीक से करें, एक एक करके एक एक जना आंसर बताए तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव करने की ट्राई करें। हरे कृष्णा। माता जी फर्स्ट चैप्टर को तो 5 भागों में बांटा गया था। हाँ जी माता जी, फर्स्ट बताइए। 1 से 13 तक है युद्ध की तैयारी, 14 से 20 तक है विजय के लक्षण, 21 से 27 तक है भक्त वत्सल, और 4 में है 28 से 38 तक, और 5वां है 39 से 46 तक। 28 से 38 तक का टॉप हेडिंग क्या थी, टॉपिक? अर्जुन के संशय। हाँ जी, और लास्ट? फर्स्ट है युद्ध की तैयारी, 14 से 20 है विजय के लक्षण, और तीसरा 21 से 27 है भक्त वत्सल, 28 से 38 है अर्जुन के संशय, और 39 से 46 है कुल का पतन। हरि बोल। थैंक यू माता जी। और ओहो, भगवत गीता में कितने श्लोक होते हैं? 700। अभी कोई और बताएगा, और जो नए में से कोई अगर बता सकेंगे तो बेटर होगा। पूनम माता जी नहीं बताएंगी, वो फटाफट अनम्यूट करें। टोटल मैं नहीं संतोष बोलूंगी। प्रभु जी बताएंगे टोटल श्लोक इन भगवत गीता। 700। 700 है। 700। और धृतराष्ट्र ने कितने बोले थे? धृतराष्ट्र ने तो एक ही बोला है मेरी समझ में तो। और संजय ने कितने बोले थे? 41। हरि बोल। किसने बताया? नेहा जैन। जी। और अर्जुन के कितने थे? काउंट करके माइनस कर दे। 84। 84। 84 था। 84। कृष्णा 84 के था। भी बचे हैं ना उसमें, हाँ 84। अभी तो कृष्णा भी बचे हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर का संस्कृत नाम क्या था? जो अभी अभी हमने अध्याय पढ़ा उसका संस्कृत नाम। अर्जुन विषाद योग। तो यहाँ पर तो एक विषाद की डिस्कशन हो रही है, दुख को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको योग क्यों बोला? इसमें योग का क्या मतलब है? भगवान से जोड़ना। जी, भगवान से जुड़ेंगे, तो इसमें विषाद योग का क्या मतलब हुआ?
वो अपने दुख को भगवान के साथ बांट रहा है। हरि बोल। तो हर चैप्टर को एक उसमें योग है जिसमें कि हम भगवान के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हर जो अध्याय है भगवत गीता का उसका जो उद्देश्य और पर्पस भी है कि हम अलग अलग रीजंस की वजह से भगवान के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं, डिविनिटी के साथ एक कनेक्टिविटी बना रहे हैं। तो इसलिए विषाद का मतलब हुआ डिसअपॉइंटमेंट या किसी भी तरीके का दुख या डिजेक्शन, कि किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें किसी बात पे दुख हो जाता है, या हम डिप्रेशन में हैं, तो उसकी वजह से हम भक्ति की तरफ जुड़े। तो ऐसे ही अर्जुन इस टाइम पे एक संशय में है, एक दुख में है, एक डिप्रेशन में है, तो वो उसकी वजह से भगवान की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि मुझे गाइड कीजिए। तो यही उसका भगवान से जुड़ने का एक रीजन बन गया। और जो ये चारों इमोशंस हैं जो जिसकी वजह से यहाँ पर एक योग हो रहा है, ऐसे ही जब हमारा भी किसी भी टाइप का कोई इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो वहीं से ही हमारा कई बार ये एक रास्ता खुलता है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का, कि हमारे को इतना दुख मिला कि हमने भगवान को सरेंडर कर दिया, कि अब हमसे हमने जो करना था हम कर चुके, ट्राई कर सकते थे कर लिया, तो अब इसके बाद हम आपके प्रति सरेंडर करते हैं। तो यहाँ से उसकी अर्जुन की योग की जो स्पिरिचुअल जर्नी थी वो स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही हम में से भी कईयों की स्पिरिचुअल जर्नी किसी एक दुख के कारण से शुरू हो सकती है। वो किसी भी टाइप का दुख हो सकता है, किसी भी टाइप का एक ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अब उसके बाद उस दुख को भगवान ने कैसे सक्सेस में चेंज किया, कि अर्जुन जो था वो बहुत दुखी था और युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि अर्जुन के लिए युद्ध करने के जो कारण जो सब बता रहा था कि हम मुझे राज्य मिल जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, तो वो सब उसके लिए इनफ नहीं थे। उसको लग रहा था ये कोई कारण नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे युद्ध करना चाहिए। तो वो इसलिए, जबकि को इसकी जगह दुर्योधन था ऑन दी अदर हैंड कॉन्ट्ररी उसमें, कि जो दुर्योधन दूसरी साइड खड़ा था उसके लिए वही जरूरत थी उसकी, इसी कारण से वो युद्ध करना चाहता था। तो किसी का क्या रीजन है, वो क्या सोच रहे हैं, वो सब कुछ डिफाइन डिफाइन करता है कि किसी के लिए सक्सेस एक्चुअली होती क्या है। तो अगर किसी की सक्सेस मटेरियलिस्टिक उसमें है कि उसको ये चाहिए वो चाहिए, गाड़ी चाहिए और बहुत सारी और चीजें चाहिए, तो उसके हिसाब से वो लोग देखते हैं कि हमें एक्चुअल लाइफ में सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है पर्सन टू पर्सन। एक बहुत अच्छी स्टोरी बताते थे प्रभु जी की, जिसमें एक टीचर बच्चों को बोलते हैं कि आप सब बड़े होके क्या बनना चाहते हो, एक पेपर पे लिखिए। तो वो किसी ने लिखा पायलट, किसी ने लिखा पुलिस इंस्पेक्टर, किसी ने लिखा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। एक बच्चा सिर्फ एक स्माइली बना के लेके आया, तो उन्होंने पूछा कि अरे तुमने लिखा ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तो वो बच्चा बोलता कि नो, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। तो टीचर ने कहा कि शायद आई थिंक यू हैव नॉट अंडरस्टूड द क्वेश्चन करेक्टली, तुम्हें शायद प्रश्न सही से समझ में नहीं आया है। तो वो बच्चा कहता कि नहीं मैम, हो सकता है कि आपको लाइफ समझ नहीं आई है। तो फॉर मी सक्सेस इन लाइफ इज हैप्पीनेस। मेरे को लगेगा कि मेरे को सब कुछ मिल गया जिंदगी में अगर मुझे खुशी मिल गई। तो ऐसे ही सबकी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है पर्सन टू पर्सन। और जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ते हैं, हमारे मटेरियल डिजायर्स उतने ही कम होते जाते हैं और हमारे सारे डिजायर्स जो हैं वो कृष्णा की तरफ चेंज हो जाते हैं। तो वही सक्सेस हो जाती है हमारे लिए। फिर ऐसी एक स्टोरी और थी कि जिसमें एक कॉलेज में होते हैं, तो वो पूछते हैं कि अच्छा मनीष, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए बड़े होके, या अभी व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, व्हाट डू यू रियली वांट टू अकम्प्लिश। तो वो बोलते हैं कि मुझे इतने गाड़ी चाहिए, इतने बंगले चाहिए, इतना करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, ये सब मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैं खुश हूँ। मेरे को एक घर यूएसए में चाहिए, एक कहीं और चाहिए, ऐसे करके वो 5 जगहें बता देता है ऑल ओवर वर्ल्ड की, मुझे ये यहाँ पे सब जगह इतना बड़ा बंगला चाहिए और इतनी बड़ी गाड़ियां चाहिए। तो इतने में वो कहता है वेरी गुड, तुम्हारी लिस्ट तो बहुत ही बड़ी है, चलो आई होप कि तुम्हारी लिस्ट पूरी हो। इतने में दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि ओके तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो उसने कहा कुछ भी नहीं, आई जस्ट वांट टू मैरी मनीष बिकॉज उसके पास सब कुछ हो जाएगा। तो सबकी सक्सेस की स्टोरी चेंज हो जाती है और सबको क्या क्या चाहिए वो उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन बहुत उसमें बोलते हैं कि अच्छा ठीक है,
मेरे को तो ये नहीं चाहिए। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे रिलेशनशिप्स, मेरे रिश्तेदार और सब मेरे साथ रहें, क्योंकि उनके बिना मेरे पास जो भी मैं अकम्प्लिश भी करूंगा वो एंजॉय करने का रीजन नहीं बचेगा। क्योंकि हम जो भी चीजें प्राप्त करते हैं उसको भोगने के लिए भी हमारे को हमारे संबंधियों की, रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की जरूरत होती है। जैसे कोई नया घर बनता है, जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि कोई नया घर बनाता है तो उसको सबसे ज्यादा शो ऑफ करने के लिए वो एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखते हैं, ये सोच के कि लोग आएंगे और उसके काम को अप्रिशिएट करेंगे कि घर में ये कितना सुंदर है, ये कितना अच्छा है, ये अरेंजमेंट कैसा है। तो ऐसे करके अर्जुन को भी लगता है कि अगर मैं ये सब जीत भी लूंगा लेकिन मेरे साथ मेरे भाई बंधु नहीं होंगे तो मैं इनको करूंगा क्या। तो इसलिए उसको लगता है कि मेरे लिए ये सब इतना मायने नहीं रखता। तो अगर हम दो कॉलम्स में डिवाइड करें, दो एरियाज में डिफाइन करें, एक मटेरियल सक्सेस और एक स्पिरिचुअली हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो अर्जुन एक, क्योंकि भक्त था, वो एक प्योर डिवोटी था, तो उसकी जो भावनाएं और इमोशंस हैं वो दुर्योधन से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। जो उसकी इच्छाएं भी होती हैं वो भी अर्जुन की बिल्कुल दुर्योधन से मैच नहीं कर रही होती, क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता, उसको अपने लिए उतनी इच्छाएं नहीं होती। उसको यूं लगता है कि मेरे भाई और मेरे रिश्तेदार मेरे साथ होंगे तो मैं इन सब चीजों को एंजॉय भी कर सकता हूँ, और तभी ये सब चीजें मुझे चाहिए भी है, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। तो सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जो लोग मान के चलते हैं वो समझते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरा पोजीशन मुझे क्या मिल रही है, मुझे कितना यश मिलेगा ये काम करने के बाद, मुझे कितनी पावर मिल जाएगी जो मैं काम कर रहा हूँ उससे, या मेरे को कितने प्रिविलेजेस, या जैसे कि मेरी सहूलियत, लग्जरी कितनी बढ़ जाएगी उससे, या मेरी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी। बट ये सब के बाद दुर्योधन बिल्कुल यही सब चाहता था, उसको लग रहा था मुझे युद्ध करना है, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। तो अर्जुन को युद्ध करने में कंफ्यूजन हो रही थी। प्लस अर्जुन धनंजय भी नाम था, और उसको लग रहा था कि वो धनंजय का मतलब जो धन को जीत चुका है, तो उसने धन इकट्ठा करने में युधिष्ठिर महाराज की मदद भी की थी। तो अर्जुन को पैसे की कोई कमी नहीं दिख रही थी, और उसको नहीं लग रहा था कि उसको पैसे के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत है। जबकि धृतराष्ट्र अपने नाम के हिसाब से राष्ट्र को पकड़ के बैठा था, और वो छोड़ना नहीं चाहता था राष्ट्र को। उसको लग रहा था कि नहीं, राष्ट्र तो मेरे पुत्र दुर्योधन के पास ही आना चाहिए। तो भगवान उस एम्बिशियस अर्जुन को कैसे मतलब धृतराष्ट्र एम्बिशियस थे और अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे, तो उस कंफ्यूजन से अर्जुन को कैसे बाहर निकालते हैं और तैयार कैसे करते हैं युद्ध के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट भगवत गीता की। भगवत गीता में भगवान ने पूरी कंफ्यूजन को सही किया, उसकी सक्सेस की डेफिनेशन को सही किया, और उसको एक फाइनल रिजल्ट बताया कि ऐसे करना चाहिए। उसके लिए तीन कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। सबसे पहली कॉन्वर्सेशन संजय और धृतराष्ट्र के बीच में हो रही है, जो कि हस्तिनापुर में हो रही है। उसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन हो रही है जो कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में हो रही है, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर हो रही है। और एक तीसरी कॉन्वर्सेशन हो रही है जो कि सोल और भगवान की, हमारे हार्ट के अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीजों को सुनते हुए, सोचते हुए कि हमको कैसे अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर सके। और इस सारी सिचुएशन को, जो कि सिर्फ 45 मिनट्स में भगवान ने अर्जुन को समझाई, उससे हम अपने लाइफ के लेसन्स कैसे ग्रास्प कर सकते हैं, वो भगवत गीता का उद्देश्य है। इट्स अ लाइफ मैनुअल। और जो प्रभु जी का पूरी क्लास का टाइटल था कि इट इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम भगवत गीता इस उद्देश्य से नहीं पढ़ रहे कि मेरी एक बारी को टिक लग गया और मैंने भगवत गीता पढ़ ली, देखो मैंने 700 श्लोक पढ़ लिए और उसका अनुवाद भी पढ़ लिया। हम इसमें से कोई एक भी श्लोक को अगर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतार सकते हैं। अभी किसी से हम मिले थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक श्लोक को लेके चलता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और हर एक चीज को भगवान को कैसे अर्पण कर सकता हूँ। पुष्प पत्रम कर रहा हूँ तो मैं इस तरीके से हरी चीजें भगवान को अर्पण करूं कि मुझसे अच्छी कोई ना कर सके और भगवान को उससे प्रसन्नता हो। पुष्पम तो भगवान का फूल बंगला ऐसा सजवाऊं कि भगवान के फूल बंगले में एक अलग ही निखार आए। कहाँ से फूल इकट्ठे करूं कि फूल बंगला बिल्कुल यूनिक बन जाए। तो ऐसे करके मुझे वो इतना टच किया कि प्रैक्टिकली हम लोग
समझते तो सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज को, कितना उतार रहे हैं। तो सिर्फ एक एक श्लोक को लेकर आप पूरी लाइफ ड्राइव कर सकते हो और कृष्णा के साथ एक कनेक्शन बना सकते हो और उनकी सेवा में फुल्ली सरेंडर कर सकते हो। तो ये एग्जाम्पल मुझे उनका, मतलब उनका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था। आई डोंट नो हम कितना कर पाएंगे। तो हम भगवान, अपनी सक्सेस की अगर दो साइड्स हैं कि हम किसको अडेप्ट कर रहे हैं और किसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हम एंजॉय करने के लिए भगवान को तो निग्लेक्ट कर देते हैं और अपने डिजायर्स को परस्यू करते हैं। और फिर या तो हम भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं मैं वन में चला जाऊंगा, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, हम मटेरियल वर्ल्ड को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं और हम फुल टाइम ये सब करते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान कहते हैं कि इस सब की जरूरत नहीं है। यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ दोनों तरीके से। आप अपनी सारी ड्यूटीज को पूरा करते हुए भी स्पिरिचुअलिटी को मेरे साथ जोड़ते हुए फॉलो कर सकते हो, और उसी से ही सारी सक्सेस और सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। मटेरियल जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है अभी हम जैसे लोगों के लिए। जब हम प्योर डिवोटी हो जाएंगे तो ये सब कुछ मायने भी नहीं रखेगा कि हमने कौन सा काम किया, क्योंकि हमारे सब काम स्वतः ही भगवान की सेवा के लिए हमको डायरेक्ट कर देंगे। तो इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मतलब हमें भगवान ने ऐसा समझाया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमको कोई सा भी छोटे से छोटा भी काम कर रहे हैं तो उसको भगवान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं वो रास्ता ढूंढना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो गाड़ी से लेकर टाइपराइटर से लेके हर चीज, यहाँ तक कि अब आजकल एआई का भी लोग इतना अच्छा यूज कर रहे हैं कि इतने सुंदर भगवान की वीडियोस बना देते हैं, जो कि छोटे से छोटे बच्चे को भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अगर वो एक चीज का भी एआई वीडियो बना देते हैं, कार्टून फॉर्म में, एनिमेटेड फॉर्म में। तो हर चीज ऐसे ही हर चीज को हम यूज कर सकते हैं। हम इन डेप्थ स्टडी करें और फिर उसको आगे यूज करें। तो पढ़ाई करना, सबसे पहले चैंटिंग करना, जितनी अच्छी हम चैंटिंग करते जाएंगे। एक जगह मैं पढ़ रही थी कि चैंटिंग का मतलब घर्षण है, कि हम कितनी जोर से अपने आप को सफाई कर रहे हैं उतनी जोर से हम बोल के चैंटिंग कर रहे हैं, यानी हम उतना बड़ा स्क्रबर लेके अपने आप को साफ कर रहे हैं। तो बोल बोल कर चैंटिंग करें और उसको अडेप्ट करें, तो वो सुने तो वो सबसे बड़ी हमारी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू चैप्टर 1, तो उसमें माता जी ने अभी माता जी एक छोटा सा मिशन है। जी प्रभु जी। मैं ये कह रहा था कि एक तरफ दुर्योधन तो सब कुछ हड़पना चाह रहा था, जी प्रभु जी। तो वो तो भौतिक स्तर पे भी निंदनीय है। दूसरी जी तरफ अर्जुन जो है वो त्याग की ओर जा रहा था, तो जी। भगवान यहाँ उसको क्यों नहीं अप्रिशिएट किया? भगवान क्योंकि क्या भगवान तो बताना कह चाह ही रहे रहे थे? हैं ना कि एंगेज करो, अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए मेरे पास आओ। भगवान तो नहीं कह रहे कि आप जो है सब कुछ छोड़ दो और त्याग करके वन में चले जाओ। भगवान तो कह रहे हैं आप अपनी जो स्वधर्म है उसको पालन करो, और उसमें समझो कि धर्म वो है जो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ। फिर ऐसे में माता जी तब तो कोई भी ब्रह्मचर्य और ये संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो हर अ, ये कंट्राडिक्टरी नहीं है? प्रभुपाद जी ने बहुत सारे को संन्यास बनाया, हाँ, इवन मोटिवेट किया। मतलब अगर आपको लगता है कि आप ब्रह्मचर्य को फॉलो कर सकते हो प्रॉपरली और आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ की डिमांड ये है, या आपकी ड्यूटीज हैं, या आपके माता पिता के आप अकेले सहारे हो, या आपकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है और आपके साथ बहुत सारे जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, तो उस टाइम पे बेटर है कि आप अपनी ड्यूटीज को निभाओ और साथ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी अपनाओ। मतलब सबकी सिचुएशन, ये कोई एक थंब रूल नहीं बन सकता कि दिस इज द रूल, बट यू हैव टू अडेप्ट टू योर सिचुएशन एंड योर कंडीशंस प्रोबेबली, मेरे ख्याल से। गीता का उपदेश ही कर्म के ऊपर है। हाँ, मतलब बेस कर्म है, आपको सारा कर्म है, कर्म, जो हाँ कर्म जी। के लिए तो उपदेश दे रहे हैं ना, अपना कर्म करो। जो हमने ज्वेल हाँ, बॉक्स डिस्कस किया था, तो उसकी जो नींव थी, जो बेस था, वो कर्म था। भगवान ने कर्म अर्जुन है। को पूरी भगवत गीता का ज्ञान कर्म के ऊपर से ही स्टार्ट कर्म के किया। ऊपर ही दिया, तो कर्म में तो करने के लिए प्रेरित कर नहीं रहे हैं, नहीं माता भाग रहा जी, है उससे।
हमारा ये क्वेश्चन है, हमारे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने परिवार को छोड़ के आया, बहुत सारी सिचुएशंस उनके सामने आई, and they have left everything and surrendered themselves to the service of the Lord. In case of the Arjuna being born in the Raj परिवार actually, यहाँ भगवान ऐसा तो नहीं अर्जुन कमजोर था या जंगल में जा करके वो नॉनसेंस करना शुरू कर देता। ही वाज सेइंग दैट कि मैं तो भिक्षाटन करूंगा और सर्विस करूंगा, ठीक है, लेट देम एंजॉय, व्हाई शुड आई किल अदर्स एक्चुअली। यहाँ रियलिटी क्या है ना, भगवान ये कहना चाह रहे हैं क्या कि मतलब मटेरियल वर्च्यूज जो है, I mean that doesn't have any meaning unless it is dovetailed प्रभु with the जी उसका कर्म था service of the क्षत्रिय Lord. धर्म का पालन करना, वो उससे भाग रहा था, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे प्रभु जी तो हर व्यक्ति का अपने अपने तरीके से, सबके तो अपने हाँ अपने एंगेजमेंट है ना। हाँ, तो तो उसके कोई हिसाब से कर्म करने के लिए भगवान बोलते हैं ना, ये थोड़ी कहते हैं कि आप भाग जाओ छोड़ छाड़ के सब हरे कृष्णा। जंगल में जाओ। चलिए, नहीं मुझे थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप अपने क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा, मे बी क्लास के बाद, या अगर प्रभु जी बाय चांस अवेलेबल होते हैं तो उनसे एक बार डिस्कस कर लेंगे। बट जहां तक हमको समझ आई तो भगवान ने यही कहा कि आप अपने कर्म को स्वधर्म को फॉलो करो। और जहां तक अर्जुन की बात है तो वहां तो भगवान स्वयं वो वहीं पर उपस्थित है और वो वहां पे खड़े होके उसे बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। तो अगर हम अर्जुन के माध्यम से अपनी लाइफ में कुछ डिस्कस कर रहे हैं और कुछ समझना चाह रहे हैं तो वो एक अलग केस और सिनारियो है। लेकिन हम तो जो है अर्जुन की अगर बात करते हैं तो अर्जुन को तो भगवान ने खुद साफ साफ कहा ना, तो उसमें हमको डाउट क्या होगा, पता नहीं। नहीं, इसमें ये करें कि भगवान भौतिक जो गुण है भौतिक स्तर पे, उसको भगवान ने ऐसा तो नहीं है, रिजेक्ट तो नहीं किया है। इन केस ऑफ नहीं, अर्जुना, भगवान ने तो नहीं कहा कि नहीं कर सकते। पर एक मतलब चीज भगवान हम तो एनकरेज कर रहे हैं कि काम करें। एक चीज हम नहीं बोलना चाहेंगे कि अगर हम अपनी ड्यूटी करते हैं तो वो भौतिक नहीं है प्रभु, वो भी एक कर्म योग है, वो भी एक तरह की आध्यात्मिक ड्यूटी ही है। वही भगवान कहना चाहते हैं कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ, तो वो भौतिक नहीं है, वो पूरी तरह से अगर अध्यात्मिक। क्योंकि अगर हम अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, जो ड्यूटीज हमको दी गई हैं, तो वो भी एक तरह की कर्म योग है, वो सिर्फ कर्म नहीं है, वो कर्म योग भी है। नहीं, माता जी ने जो बताया तो मैं समझ रहा हूँ कि भगवान सामने खड़े थे तो नेचुरल है, वहां तो कोई डायलेमा नहीं था। बट अर्जुन भी जंगल में जाके कोई ऐसा नहीं नॉनसेंस है, वहां भी वो भगवान को ही करता, कारण कि वो तो नहीं बेसिक प्रभु विजडम। जी, बट वो अपने मुझे जितना मालूम था वो यही है कि वो अपने कर्तव्य को छोड़ के वहां पे जाता और भगवान उसको एनकरेज नहीं कर रहे थे। यस, तो वो क्या भगवान करता मतलब तो हम इस टाइम क्यों डिस्कस करें। अगर भगवान ने उसे कह दिया कि ये करना है तो वो उसके लिए 1 पॉइंट फोकस हो जाना चाहिए ना। यस, दैट इज व्हाट एक्चुअली इसका मतलब बस है कि कोई भी सद्गुण है, अगर उसमें भगवान एब्सेंट है तो कोई मीनिंग नहीं है। सद्गुण की भी बात नहीं है, मतलब अगर हम वो तो प्रभुपाद जी बोलते ही हैं कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और जिसमें हम भगवान को नहीं जोड़ रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट नॉनसेंस। यहाँ तो सद्गुण था ही माता जी, कारण कि वो तो किसी को किलिंग सद्गुण किलिंग नहीं सद्गुण करना भी तो चाह रहा पुण्य, था। अगर भगवान को हटा देते हैं और हम अच्छा काम करते हैं तो भी तो वो पुण्य का वो हो गया, और पुण्य किया तो उसने भी तो हमें बांध दिया ना। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था इन इन दिस केस अर्जुन अगर नहीं किलिंग कर रहा था, हिंसा को एडॉप्ट कर रहा था, अपने भाइयों को नहीं मारना चाह रहा था, और जाकर के जंगल में भिक्षाटन के जरिए ही वांटेड टू आई मीन कैरी ऑन हिज लाइफ फर्दर, तो ये तो एक सद्गुण ही है ना। अगर भौतिक स्तर पे देखें, त्याग हाँ को तो लोग प्रभु अप्रिश जी भौतिक स्तर पे अगर हम कोई भी सद्गुण कर रहे हैं और भगवान उसमें पार्ट नहीं है और भगवान के हिसाब से तो वो अधर्म हो गया, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय होने के नाते लड़ाई है। तो पहली बात तो भगवान ने उसे अधर्म बोल दिया। दूसरी माता बात जी कि भगवान उसको खुद बोल रहे हैं, 1 मिनट माता जी, कि भगवान उनको खुद बोल रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना और तुम लड़ाई करो। तो अगर वो नहीं कर रहा तो वो सद्गुण भी क्या हुआ, वो तो अधर्म हो गया ना। और इससे ज्यादा मेरे ख्याल से
मैं और क्लियर कर नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं माता जी, ये सही है। जी मतलब ऐसे नॉर्मली जैसे हम लोगों के केस में ना, तो भगवान तो नहीं है ना डायरेक्ट करने के लिए, तो देर आर लॉट हाँ, ऑफ तो डायलेमा हमारे को प्रभुपाद हमारे। जी से शरण लेनी चाहिए, हमें उनकी दी हुई बुक्स के हिसाब से गाइडेंस लेनी चाहिए, उनके डिवोटी से वो लेनी चाहिए, और जितना हो सके भगवान से जुड़ते हुए कर्म करने चाहिए। और यस। प्रभु जी हमारे पास हरे भगवत कृष्णा। गीता है। थैंक यू माता हमारे जी। पास हरे प्रभु जी, कृष्णा। प्रभु जी हमारे हरे पास कृष्णा। भगवत आप चलो गीता भैया, और है। टॉपिक करो, आप आगे बढ़ो। हाँ जी, जी पर माता जी, एक चीज थैंक यू हम माता जी। एक चीज हम हरे कहना कृष्णा। चाहेंगे कि कृष्ण के रूप में हमारे पास भगवत गीता है, जिसका हम अध्ययन करेंगे तो समझिए कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हमसे सब कुछ बोल रहे हैं, हमको समझा रहे हैं और हमको गाइड कर रहे हैं। तो वो हो या ना हो, पर भगवत गीता है, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे भगवान की। कृष्णा। अच्छा, अब तो अगर चैप्टर 1 को हम देखें तो 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो जो फर्स्ट सेक्शन था वो था कि धृतराष्ट्र की इंक्वायरी जो उन्होंने संजय के साथ करी, जो उन्होंने पहले श्लोक में की। फिर उसके बाद दूसरे से लेके 11 तक वो आर्मीज को डिफाइन करते हैं कि नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने जो भी अपने पुत्रों के प्रति जो बहुत पक्षपाती थे, जिसको लगता था कि सारा जो राज्य है वो मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए। और युद्ध भू वो फिर संजय से पूछता है कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, मामका और पांडवाश्चय जो वो बोलते हैं, तो मामका कह के और अपने पुत्रों को पांडवों से अलग कर देते हैं। वैसे तो अभी टाइम भी खत्म हो गया। तो उन्होंने जानने की इच्छा की कि उन्होंने क्या किया। फिर उसके बाद सेकंड से 11 में जो है वो आर्मीज को डिफाइन करते हैं कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य जी के पास जाता है और पांडवों की सेना के योद्धाओं का भी वर्णन करता है, फिर अपनी सेनाओं के योद्धाओं का भी वर्णन करता है। दोनों की तुलना करते हुए कहता है कि उसकी सेना कहीं अधिक शक्तिशाली है और मजबूत है, क्योंकि उनके पास भीष्म पितामह होते हैं। और जबकि अंदर से वो उसका हृदय बहुत घबरा रहा होता है और उसे दिख रहा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हार जाए, लेकिन फिर भी वो अपने भय को छुपा के रखता है। फिर 12 to 19 में सभी जो अपने अपने शंख बजाते हैं उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन है, विवरण है, मेंशन किया है कि किसके शंख का क्या नाम था। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए जो कि बहुत दिव्य थे, और जिसकी गर्जना से दुर्योधन की पार्टी, शत्रु पक्ष की जो हृदय थे वो विदीर्ण हो जाते हैं। फिर उसके बाद 20 to 27 में भगवान जो है वो कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। फिर अर्जुन बहुत ही वो सब देख के, जैसे ही वो भगवान की इच्छा के अनुसार वो ऐसा फील करने लगते हैं कि युद्ध के मैदान के बीच में अब मेरे रथ जाने चाहिए, वैसा होते ही उसके ऊपर भगवान की लीला और मोह का स्टार्ट हो जाता है होना। और फिर अर्जुन को एकदम से व्याकुल हो उठता है और उसके लगता है कि ये मैं अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों को कैसे मारूं। तो यहाँ से पूरी भगवत गीता जो भगवान का खेल है वो स्टार्ट हो जाता है कि अब भगवान उसको इल्यूजन में डाल देते हैं। फिर उसके बाद वो रीजन देना स्टार्ट करता है कि मेरे को क्या क्या होने लगता है, उसके सिम्टम्स डिफाइन करने लगता है कि मेरे को उसको कंपैशन आ जाता है, और फिर उसके बॉडी के जो सिम्टम्स हैं वो सारे दिखाई देने लग जाते हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, गला सूखने लगता है, ऐसे करके वो अपने सिम्टम्स बताने लगता है। फिर उसके बाद वो और रीजंस देता है कि उसे फाइट, उसको लड़ाई क्यों नहीं करनी। तो लास्ट के सेक्शन में वो अपने सारे रीजंस देता है कि क्यों लड़ाई नहीं करनी। वो कहता है कि विजय में मुझे कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा, पाप कर्मों का जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होगा, सिंफुल रिएक्शंस का उसे डर लगता है। फिर उसके बाद उसे लगता है कि परिवार का विनाश हो जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। इसमें हमने एक धृतराष्ट्र की एनालिसिस समझी थी कि उसका कैरेक्टर वाइज धृतराष्ट्र कैसा था। तो वो बहुत डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि संधि हो जाए और किसी तरीके से युद्ध टल ना जाए, क्योंकि वो चाहता था कि जो युद्ध के बाद सारा राष्ट्र जो अधिकार है वो सारा उसके पुत्र दुर्योधन को मिले।
और वो बहुत फियरफुल था क्योंकि वहां पर बहुत भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहां पर थे, तो इसलिए उसको बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का कोई प्रभाव उसके बच्चों के डिसीजन पे चेंज ना कर दे। फिर वो बहुत पक्षपाती था और बहुत डिजायरस था, एम्बिशियस था कि सारा जो लाभ है वो मेरे पुत्र को होना चाहिए। बहुत डाउटफुल था कि कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण फिर कुछ करें और मेरे पुत्र हार ना जाए। वो बहुत होपफुल था कि पांडव जो हैं वो हो सकता है कि रिनाउंस ही कर दें, कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से ऐसा हो कि वो कहें कि नहीं हम युद्ध करेंगे ही नहीं, और वो एक बारी को सिचुएशन होती भी है, लेकिन संजय उसको ओवर रूल कर देते हैं कि तुम्हें लग तो रहा है कि ऐसा है लेकिन कृष्ण वहां पर हैं, तुम चिंता मत करो, कृष्ण अपने आप उसको समझा लेंगे, क्योंकि वो ऋषिकेश हैं और वो सबकी उसके मधुसूदन भी हैं, तो वो उसके सारी संशयों को भी मार देंगे और उसके हृदय को अच्छे से समझते हुए उसको गाइड भी कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने दुर्योधन की एक कैरेक्टर एनालिसिस समझी थी जब हम फर्स्ट वो कर रहे थे, कि वो बहुत कूटनीतिज्ञ था, बहुत डिप्लोमेटिक था, बहुत अलर्ट रहता था। वो कैसे उसने द्रोणाचार्य को उसके पास जाकर उसकी गलती बताई, जबकि वो गुरु थे, शो किया कि मैं रिस्पेक्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन बातों ही बातों में उनको उनकी पुरानी जो भी लड़ाई थी और उसके बाद धृष्टद्युम्न को जो उन्होंने सिखाया वो सब उन्होंने उसकी गलती बनाते हुए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को युद्ध के मैदान में ही सारा आईना दिखा दिया कि ये सब तुम्हारी गलती से हो रहा है। फिर उसके अंदर एक बहुत इनर्ट एक अंदर डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हार जाऊं, और उसको इस बात का डर भी था, उसको अपनी विक्ट्री के ऊपर इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर उसके बाद वो डिपेंडेंट था, वो भीष्म और द्रोण जैसे बड़े जो उसके लोग थे, महान लोग थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट था, और लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, उन पे विश्वास करके नहीं चल पा रहा था, और इसीलिए इनसिक्योरिटी से ड्रिवन होके जो भी बात करता था या काम करता था उसके अंदर एक डर और इनसिक्योरिटी थी। इसमें भगवान को बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, ऋषिकेश, गोविंद, मधुसूदन, अ, और कोई नाम जो मैं मिस कर रही हूँ। गुड़ाकेश 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 तो अर्जुन के लिए था, गुड़ाकेश भगवान के लिए नहीं था। जनार्दन हरे कृष्णा होता है। जनार्दन कृष्णा के लिए था। हाँ जी, गोविंद। जनार्दन और गोविंद मैंने बोला। अच्छा सॉरी। और हनी माधव भी बोला। माधव माधव का मतलब क्या था? लक्ष्मीपति। हरी बोल, बिल्कुल ठीक। लक्ष्मीपति। फिर ब्रिकोदर बोलते हैं एक जगह पे, ब्रिकोदर किसको बोलते हैं? भीम भीम। भीम। हरी बोल, आपको सब याद है भीम को। प्रभु जी, नेक्स्ट चैप्टर आपको कराना है। ना मैं याद याद है लेकिन हम बोल नहीं पाते ना। हम्म। और फिर उसके बाद एक जगह पे ध्वज पे कपित ध्वज की बात आई थी जिसमें हनुमान जी थे, तो ये श्लोक नंबर आई थिंक 20 to 27 के बीच में था, कि वो कहते हैं कि कपित ध्वज क्योंकि उसमें हनुमान जी विराजित थे और हनुमान जी वहां से इनकी सहायता कर रहे थे, एक आवाज निकालते थे, हुंकार लगाते थे जब लड़ाई में बारी आती थी तो जरूरत पड़ती थी। ऐसे साइंस थे बहुत सारे जिससे सबको पता था कि पांडव जीतेंगे और पांडवों को भी विश्वास था कि हम जीतेंगे, तो वो साइंस एक बारी को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अब ये चैप्टर इसके बाद खत्म ही हो रहा है। तो वो सबसे पहले अर्जुन के, सबसे बड़ी बात की अर्जुन के सारथी स्वयं भगवान कृष्ण थे, वो उस युद्ध भूमि में थे, और जिसके साथ कृष्ण होते हैं वहीं पे ही लक्ष्मी भी होती है और विजय भी होती है। तो कृष्ण जी अर्जुन के साथ थे, सबसे बड़ा साइन। फिर लक्ष्मी जी होती है, वो दूसरा साइन। फिर युद्ध स्थल एक धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र था, तो वहां पर धर्म की विजय, धर्म खुद स्वयं उगता है, तो इसलिए वहां पर युद्ध स्थल भी इस बात का प्रमाण था कि जीत इनकी होगी, पांडवों की होगी। फिर उसके बाद अर्जुन के रथ पे हनुमान जी का होना भी एक साइन था विक्ट्री का, क्योंकि हनुमान जी भगवान की सेवा के लिए हमेशा रहते हैं। और फिर भगवान विष्णु का प्रतीक शंख जो है वो भी उन्हीं के था, जब बजा तो उसकी आवाज से ही जो वो कौरवों का जो हृदय था वो सब एकदम से हिल गए थे, उनको पता चल गया था कि विजय कहाँ पे होने वाली है। फिर अर्जुन और कृष्ण के शंख को ही दिव्य भी कहा गया था, तो इसलिए और किसी को दिव्य भी नहीं बोला था।
तो इसलिए उनकी डिवाइन पावर एक रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ, उनके पास जो दिव्यता है, डिविनिटी है, जो वो किसी और के पास नहीं है। फिर भीष्म का शंखनाद जब बजा था, तो तब भाई भीष्म ने इसीलिए बजाया था ताकि दुर्योधन जो है खुश हो जाए, लेकिन उसका साइन नहीं था, वो विक्ट्री का साइन नहीं था। और अर्जुन का जो रथ था वो स्वयं अग्निदेव ने उसे दिया था, और वो अग्निदेव के रथ की जो पावर थी वो जिस भी डायरेक्शन में जाए वो वहां पे विजयी होके आए, ऐसा था। और ये कुछ साइंस थे। फिर लेकिन उस सब के बाद भी अर्जुन रीजंस देता है कि नहीं, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, जिसमें सबसे बड़ा एक रीजन था कंपैशन, करुणा, कि वो नहीं चाहता था कि वो अपने रिलेटिव्स को मारे, चाहे वो उसके ऑपोजिट साइड के भी थे। वो युद्ध में किसी को भी मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसके मन में बहुत दया थी और बहुत अटैचमेंट, मोह था उस टाइम पे। फिर उसको लग रहा था कि युद्ध करने के बाद किसी भी चीज से इंजॉयमेंट नहीं बचेगी, तो लॉस ऑफ इंजॉयमेंट एक रीजन था। अर्जुन को लगता था कि अगर वो जीत भी जाएगा तो इन सब के बिना वो इंजॉय नहीं कर पाएगा, प्लेजर जो है वो बहुत मीनिंगलेस हो जाएगा, जीत का कोई मतलब ही नहीं बचेगा अगर वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा अपनी जीत को। फिर उसके बाद फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस की उसको लग रहा था कि मैं जो है वो इनको मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा, और पाप लगते ही मेरे जो पीढ़ियां हैं वो सारी पाप में लिप्त हो जाएंगी। तो अर्जुन वॉज फेयरफुल ऑफ द सिंफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ किलिंग द एल्डर्स और किन्समैन को, धार्मिक भय और अपराध बोध की भावना से वो ग्रस्त हुए जा रहा था। फिर फैमिली डिस्ट्रक्शन, उसको लग रहा था कि जैसे ही फैमिली के आदमी मारे जाएंगे तो ट्रेडिशंस मारे जाएंगे, ट्रेडिशंस मारे जाएंगे तो स्त्रियां जो है वो पोल्यूशन प्रदूषित हो जाएंगी, और वर्ण संकर हो जाएगा, तो अनवांट अवांछित बच्चे पैदा होंगे, जिससे सोशल एक सामाजिक चिंता या सामाजिक केओस क्रिएट हो जाएगा। तो उसको भविष्य की चिंता होने लगी थी कि अगर मैंने युद्ध किया तो ये सारा जो परिणाम है वो कौन उसको झेलेगा। उसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो गया, जिससे वो डिसीजन नहीं ले पाया, तो वो एक इनडिसाइसिव स्टेट में पहुंच गया कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। और एक श्लोक में वो भगवान को सरेंडर करता है, जो मैं बताने बताते मैं भूल गई, मिस कर दिया, तो वो था 2.7। तो वो पूनम माता जी बताएंगी कौन सा श्लोक था, क्योंकि वो हर क्लास में बताती हैं ये वाला श्लोक। माता जी। भावना जी, टू मैं एक इंटरप्ट करूं थोड़ा सा। नहीं, मैं आप तो आपको पुलन, बोल रही हूँ टू अच्छा पॉइंट सॉरी, सेवन हाँ। 2.7 बताना है। हाँ बता दो ना, तभी तो वो आएगी कि वो सरेंडर करते। 2.7 सेकंड चैप्टर से ही चलने दीजिए, अभी मत बताइए, लोगों को भी चलो समझ ठीक है। वही ठीक पर है, है। आप क्या ठीक है, कह रहे ये थे हाँ बताइए। विजयी हो गए, लेकिन उन्होंने कहीं शो नहीं किया था पांडवों ने, हाँ, यही मैं बट साइंस ऑफ विक्ट्री जो दिखते साइन ऑफ थे, जो विक्ट्री अगर थी हम क्योंकि अब यहाँ भगवान ने, ओवरलुक कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि विक्ट्री के साइंस क्या थे। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं किया, नहीं, उन्होंने नहीं बिनाइन किया रहे वो था। लोग, बिल्कुल शो नहीं किया है कि हमारी नहीं। विक्ट्री है, या क्योंकि भगवान ने एक बार कहा उनको कि तुम्हारा जरूरी थोड़ा है कि तुम जीतोगे। हाँ, नहीं नहीं, साइंस ऑफ विक्ट्री हमको जो दिख रहे थे कि जो साइंस ऑफ विक्ट्री हैं, और बहुत सारे जो सिम्टम्स से जो उसके क्या कहते हैं, दुर्योधन के अर्जुन के कि लिम्स कांपे थे, माउथ ड्राई अप, मुंह सूख रहा था, होल बॉडी का पूरी बॉडी कांप रही थी, उसके बाल खड़े हो गए थे, ये सारे दूसरे वाले सिम्टम्स कि वो कंपैशन में आ गया था जब। आई थिंक इसमें और कुछ है नहीं, हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, और टाइम भी बहुत सारा हो गया। प्रेम तो भगवान की माया उन्होंने के कारण ही तो दुर्योधन हो के रहा था बारे में सब। जरूर एक बात बताई थी कि वो डिप्रेशन में रहता है, बार बार अपने को कंसोल करता है, अपनी सेना को देखकर, अपने लोगों को देख के वो अपने को ही कंसोल कर रहा था। मतलब वो अपने आप को वापस से, जैसे हम कभी कभी होता है ना कि खुद को इकट्ठा करते हैं कि नहीं, मैं हाँ, खड़ा होने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा, और हम एक बारी को टूट रहे होते हैं तो बिखर रहे होते हैं, और फिर हमें लगता है नहीं, हाउ टू या कंपाइल आवरसेल्फ बैक टुगेदर कि हम खड़े हो सके। तो वो अपने आप को खुद से ही ढांढस दे के समझा के इकट्ठा करने की कोशिश करता है, और कभी वो अपनी आर्मी के बारे में बताता है, तो कभी वो इसकी तारीफ
तारीफ करता है, तो वो वाले श्लोक थे जिसमें वो अपनी आर्मी की तारीफ करता है, तो वो वो सब बेसिकली अपने आप को इकट्ठा करने कंसोल कर वाली रहा था। डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश होती है, वो उसकी एक्सपोजर सबकॉन्शियस थेरेपी सबकॉन्शियस माइंड में तो वो हिल गया था क्योंकि इतने एक्सपोजर थेरेपी चल रही थी वो उसकी। हाँ। और मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि थैंक यू सो चैप्टर मच। 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं, अगर हमें कुछ शब्दों में याद करना है पूरा चैप्टर, तो वो है संबंध, शोक और त्याग। स से हुआ संबंध, कि अर्जुन जो है वो युद्ध भूमि में अपने लोगों के संबंध को देखता है, और फिर उसके बाद ब से हुआ कि वो उसमें बंधन में फंस जाता है, यानी मोह में फंस गया। ध से हुआ कि उसका धैर्य टूट गया, कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोरी फील करता है। शो से हुआ कि वो युद्ध से होने वाले विनाश को देख के शोक में जा रहा है। क से हुआ कि वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। त्या से हुआ कि वो अपने क्या बो और एरो धनुष बाण को छोड़ के त्याग के बैठ जाता है। और ग से हुआ कि अब उसकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। हरि बोल। ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो संबंध, शोक और त्याग। संबंध, बंधन, धैर्य भंग, शोक, कर्तव्य विमुक्ता, त्याग और गंभीरता। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। सॉरी कोई गलती हुई हो बीच बीच में, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा प्रभु जी के कृष्णा।